सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। किसमें पोषण बाबू? पौधों में पोषण। बाबू सर्वप्रथम जानते हैं कि इस प्राकृतिक में यानी जो हमारा प्राकृतिक है इसमें जितने भी सजीव हैं, ठीक है, यानी जीव निवास करते हैं, सभी को कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। किस लिए बाबू? कि उसके अंग टूट गए या उसकी ऊर्जा नहीं मिली चलने के लिए, फिरने के लिए, गति करने के लिए, ठीक है, या किसी भी काम को करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है बाबू? ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? भोजन। तो इसी भोजन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषण। पोषण क्या बनता है बाबू? पोषण। तो बाबू पोषण जानेंगे कि क्या होता है। तो किसी भी जीव द्वारा, ठीक है, ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ जिससे उसके शरीर के ऊर्जा की पूर्ति हो, पोषण कहलाता है। पोषण के रूप में जीव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आगे बाबू बात कर लेते हैं कि पोषण के प्रकार। नेक्स्ट क्या बनता है बाबू? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। तो कोई भी पूछेगा बाबू तो पोषण के दो प्रकार होता है। कौन प्रकार होता है बाबू? दो। एक हो जाता है स्वपोषी। कौन चीज बाबू? स्वपोषण। कौन सा? स्वपोषण। एक होता है परपोषण। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले बात कर लेंगे स्वपोषण। तो स्वपोषण बाबू किसे कहते हैं? कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। इस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्वपोषी। स्वपोषी जीव। क्या कहेंगे बाबू? स्वपोषी जीव। इसमें कौन आते हैं बाबू? तो हरे पेड़ पौधे। कौन आएंगे बाबू? हरे पेड़ पौधे। क्या आएंगे बाबू? हरे पेड़ पौधे। अगला बाबू टॉपिक बनाते हैं कि पर पोषण किसे कहते हैं। तो पर पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव को मार कर खाते हैं, पर पोषण कहलाता है। जैसे सभी स्तनधारी तथा, ठीक है, मतलब जितने भी जीव हो गए, कीड़ा मकोड़ा जितना आता है सब परपोषी होता है। क्या होता है बाबू? परपोषी। ठीक है, परपोषण के शिकार होता है यानी परपोषी होता है। ठीक है, तो बाबू पौधे। अगला टॉपिक आ जाता है क्या जी? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी बाबू? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या आ जाता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वप्रथम पेड़ पौधे, ठीक है, पृथ्वी से जल क्या लेते हैं बाबू? पृथ्वी से जल और खनिज पदार्थ किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से। और बाबू सूर्य से सूर्य प्रकाश, ठीक है, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। यानी क्या बनाते हैं बाबू? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसमें बाबू क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है बाबू C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, कि पौधे के पत्ती हरा क्यों दिखता है? कोई बताएगा बाबू? तो बाबू क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल, जिसको बाबू हिंदी में कहते हैं हरित लवण। क्या जी? हरित लवण, जो कि भोजन को बनाने में मदद करता है। इसीलिए बाबू पेड़ पौधे के पत्तियों को क्या कहते हैं बाबू?
किचन, जैसे हम लोग किचन कहते हैं ना अपने भाषा में, उसी तरह के पेड़ पौधे के पत्तियों को पेड़ का किचन माना जाता है, यानी का रसोई घर माना जाता है। ठीक है, अब बाबू बात कर लेते हैं कि पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो बाबू पेड़ पौधों के पास जैसे हम लोगों के पास नाक है, उसी तरह से पेड़ पौधों के पास क्या पाया जाता है बाबू? रंध्र। अब कोई पूछता बाबू कि रंध्र कहाँ मिलता है, कहाँ होता है, हम तो आज तक सीखे नहीं है। ठीक है, जो पेड़ की पत्तियां होती है बाबू, ठीक है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को हम लोग अपने साइंस के बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रंध्र। जिस तरह से हमारे नाक में 2 कपाट लगा है, उस तरह से रंध्र में भी 2 कपाट लगा होता है। ठीक है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। आगे बाबू बात कर लेते हैं कि पेड़ का पत्तियां हरा ही क्यों होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। अब बात कर लेते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिले पेड़ पौधे को, ठीक है, तो ये पत्तियां पीला पड़ जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इसको मानते हो? अगर आप लोग नहीं मानते हो तो बाबू एक प्रयोग करना। इस प्रयोग में 2 चीज पता लग जाएगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों के द्वारा हवा को छोड़ते हैं, पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधे बाबू क्या हवा, अगर उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिले तो वे मर जाएंगे। क्या करेंगे बाबू? मर जाएंगे। इसके लिए बाबू आपके घर पर प्लोथिन मिलेगा ना, जिसमें थैला सब्जी वब्जी लाते हैं मार्केट से, उस प्रकार से प्लोथिन ले लेना। ठीक है, आप कुछ पेड़ के पत्तियों को इस प्लोथिन में बांध देना। ठीक है, कुछ देर बाद जाओगे तो उस प्लोथिन के ऊपर जल का छोटा छोटा सा भाग मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पेड़ पौधे जल को छोड़ते हैं। ठीक है, अगर प्लोथिन आप चिपका कर रखे होंगे तब वे प्लोथिन अपने आप फूलने लगेगा। क्या होगा बाबू? फूलने लगेगा, जिससे पता लग जाएगा बाबू कि पेड़ पौधे क्या श्वसन की क्रिया करते हैं। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक कि उसी तरह से 2 से 4 दिन आप छोड़ दीजिएगा, तब पेड़ पौधे की जो पत्तियां होगा जल जाएगा, यानी क्या पीला पड़ जाएगा। ठीक है, तो पता आपको लग जाएगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पत्तियों को हम बांध दिए। ठीक है, तो इसके लिए बाबू ये प्रयोग कर सकते हो। आगे बाबू दिया है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बन सकते। अब भोजन पेड़ पौधे नहीं बना सकते तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। अब पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो हम लोग भी सूख जाएंगे, यानी हम लोग भी मर जाएंगे। पेड़ पौधे है तो हम हैं, हम नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं है। क्यों बाबू? कि हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा पेड़ पौधा, ह्यूमन, ये जो भी जीव होते हैं सब ये क्रिया करते हैं, लेकिन जो भी बाबू पेड़ पौधे होते हैं यानी प्लांट, वे बाबू क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम जो छोड़ते हैं वे लेते हैं। छोड़ते क्या बाबू हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं बाबू? छोड़ते हैं। इससे क्या है कि वे अपने क्या जी, वे नहीं रहे तो हम नहीं रहे, हम रहेंगे तो हम नहीं रहे तो वे नहीं रहे। अब भोजन हमें कौन प्रदान करता है बाबू? पेड़ पौधे। ठीक बाबू, आगे जो देखेंगे जिसमें सहजीवी, परजीवी और मृतजीवी। क्या जी? मतलब जीवों के प्रकार। क्या पढ़ लेंगे? जीवों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होंगे। कब सहजीवी, ठीक है, दूसरा होता है परजीवी, क्या होता है? एक होता है मृतजीवी,
अब सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो सहजीवी किसे कहते हैं? सबसे पहले जानना कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए सहजीवी कहलाता है। यानी वे किसी भी दूसरे पेड़ पौधे या किसी भी जीव को बिना क्षति पहुंचाए हुए स्वयं बना ले, स्वयं खा ले, स्वयं अपना आवश्यकता को पूरा कर ले, उसे सहजीवी कहते हैं। जैसे में क्या आ गया बाबू? ऑल प्लांट्स। कितने प्लांट्स जीव? यानी पूरे पेड़ पौधे, जितने भी हमारे जीव पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सभी पेड़ पौधे सहजीवी होते हैं। परजीवी कौन होते हैं बाबू? कि जो अपना भोजन, ठीक है, दूसरे जीव से प्राप्त करे, उसे परजीवी कहेंगे। क्या बाबू? परजीवी। जैसे हम लोग हैं कि पेड़ पौधों को काट के खाते हैं कि नहीं? जैसे हम पालक को काट के लाते हैं, साग बना के खाते हैं, गेहूं को काट के लाते हैं, उसके बीज से रोटी बनाकर खाते हैं, चावल को काट के लाते हैं, उसके बीज से हम लोग चावल बना के खाते हैं कि नहीं बच्चे? समझे कि नहीं? तो बाबू ये क्या हो गया? परजीवी। एक होता है बाबू मृतजीवी। क्या जीव? मृतजीवी, जो मृतकों के शरीर में रहकर खाता है। क्या करे बाबू? मृतकों के, ठीक है, शरीर में रह के खाए। जैसे देखना कि कोई भी जीव मर जाता है, ठीक है, तो उसके शरीर में कुछ कीटाणु विषाणु लग जाते हैं, जो उनको धीरे धीरे सड़ाने गलाने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं बाबू? मृत जीव, ठीक है। आगे बाबू कवक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? कवक। कवक जानते हो बाबू? फफूंद। क्या होगा? फफूंद। आगे बाबू इसका कई प्रकार है। ये मतलब बात कर ले तो ये बड़ा मात्रा में, यानी बड़े भी होता है, छोटे भी होता है, ऐसा भी होता है कि हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले ये उगता कैसे? तो बाबू हमारे जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितने भी हवाएं हैं, सबके साथ ये मिला हुआ है। क्या किया है बाबू? इसके छोटे छोटे बीज जो हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, वे हरदम आसपास में उड़ता रहता है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे बाबू? इस कवक को कहाँ उगेगा? जहाँ पर नमी मिलेगी। कहाँ मिलेगा बाबू? जहाँ पर नमी मिलेगा वहाँ पर ये कवक का बीज जाएगा और वहाँ पर अंकुरित होके क्या जी? फफूंद यानी भुअरी बन जाएगा। समझे? इसका प्रयोग करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि एगो रोटी लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड। क्या कहेंगे बाबू? ब्रेड। उसको क्या कीजिएगा? आपको विश्वास है कि आपके घर में कवक है, पलंग के नीचे कवक है, बक्सा के नीचे कवक है, नहीं ना विश्वास है? लेकिन अब देखिए कैसे कि उस ब्रेड को क्या कीजिएगा? पानी से भिगो दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से अपने पलंग के नीचे ले जाकर रख दीजिए, जहाँ आपको विश्वास हो कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ले जाकर उस रोटी को रख लीजिएगा। अब वे क्या होगा? ब्रेड कुछ देर 2 दिन 3 दिन बाद जाकर देखिएगा तो क्या तो वे ब्रेड हरा हो गया होगा, क्या तो उस ब्रेड को बिल्कुल सा, ठीक है, फफूंद का यानी भुअरी का परत जम गया होगा, ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ आपके घर में हर एक जगह कवक। अब बाबू बताओ कि आपके मम्मी जी अचार बनाती है। क्या बनाती है बाबू? अचार। आम का, कटहल का, नींबू का, जो भी है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं? जार में बंद करके रखते हैं कि नहीं बाबू? लेकिन देखना कि बहुत दिन तक जार में साल भर 6 महीना तक अगर रख देंगे और धूप नहीं दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उस पर व्हाइट सा क्या जी? भुअरी आ जाता है, यानी कवक आ जाता है। समझे? तो उसमें कवक हम लोग डाले थे? नहीं डाले थे। तो आ गया कैसे? क्योंकि हर एक जगह उसका बीज फैला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं जो बाबू हम लोग मशरूम खाते हैं, जिसको हम हिंदी में मशरूम बाबू इंग्लिश में जाते हैं और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता, ठीक है, जो अक्सर आपको बाबू बरसात के दिनों में दिखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ उगता है बाबू? तो माल मवेशियों का जो क्या होता है बाबू? तो पोटी यानी
कचरा, ठीक है, जिसमें बाबू बरसात के दिनों में उगता है, ठीक है। और जो हम लोग मशरूम खाते हैं वे मशरूम, ठीक है बाबू, कहाँ उगता है? भूसा पर लोग रोप कर बीज उगाते हैं इसका, ठीक है, जिसको खाने योग्य होता है। और वे मशरूम बाबू हम खा नहीं सकते क्योंकि वे जहरीला होता है, ठीक है। तो बाबू कुछ कौवा कैसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ कौवा कैसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। यहाँ पर बाबू, ठीक है, आगे बाबू आ जाता है कि पेड़ पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक नाइट्रोजन। क्या बाबू? नाइट्रोजन, जो उसके क्या जी हरे भरे यानी उस पेड़ में क्या जी क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अक्सर आप किसान भाइयों को देखे होंगे कि खेतों में क्या जी नाइट्रोजन के रूप में यूरिया खाद छींटते हैं, ठीक है। तो किसके बाबू? पेड़ पौधे को हरा भरा करने के लिए, उसके हर एक प्रकार के क्या जी ऊर्जा, मतलब रो मटेरियल जो होता है भोज्य पदार्थ के, ठीक है, खनिज नमक, उसको पूरा करने के लिए हम लोग खेत में क्या जी अनेकों प्रकार की खाद जैसे डाई हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया डालते हैं, जिससे हमारा पौधा क्या जी अच्छी हरा भरा अच्छा और अच्छी पैदावार देता है। यहाँ पर बाबू चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चैप्टर 2 के साथ तब तक के लिए जय हिंद।